हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। तो आज हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट मॉडर्निज्म को समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स और उनकी बुक्स। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे, इसके बाद से इम्पॉर्टेंट है ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स और उनकी बुक्स और की कॉन्सेप्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि हम किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हम ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ओके, कि उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके बाद हम थिंकर्स और उनकी बुक्स को देखते हैं। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज़म, आप इसको सिंपली अगर देखेंगे तो एक तरीका पॉलिटिकल फ़िलॉसफी कह सकते हो, कल्चरल मूवमेंट्स कह सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ट्रेडिशनल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली, जो ट्रेडिशनल जो नोशन था ट्रुथ का, राइट, यूनिवर्सल ट्रुथ, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ ट्रुथ, उसको रिजेक्ट किया यहाँ पर रीज़न या प्रोग्रेस को। तो रिजेक्ट सेंट्रलाइजेशन एंड यूनिवर्सलिटी मतलब जो ट्रेडिशनली नोशन था कि जो ट्रूथ है वो यूनिवर्सल है, सभी सोसाइटीज़ में, सभी कल्चर में इक्वली एप्लीकेबल है या इक्वली रेलेवेंट है, तो इस चीज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया। ये बोलते हैं कि जो ट्रूथ है या कोई नैरेटिव्स है वो क्या होता है, वो कल्चरल स्पेसिफिक आप कह सकते हो या इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेडिशनल नोशन ऑफ ट्रूथ, रीज़न या प्रोग्रेस को रिजेक्ट किया। इनका मेन एम्फेसाइज कहाँ था, डिसेंट्रलाइजेशन में, फ्रेगमेंटेशन में एंड प्लूरलिज्म में। तो यहाँ पर अगर हम प्लूरलिज्म एंड इन सब की बात करें तो आप कह सकते हो कि इन्होंने फोकस किया कहाँ पर, सब्जेक्टिविटी पे। डिसेंट्रलाइजेशन का दूसरा नाम आप भी दे सकते हो सब्जेक्टिविटी। इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स क्या थे उस पर ज़्यादा जोर दिया, ओके। फ्रेगमेंटेशन, आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी अपोजिट है यूनिवर्सलिटी का, ओके। तो इन्होंने फ्रेगमेंटेशन या डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रूथ हो सकते हैं, ट्रूथ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, नरेटिव्स हो सकते हैं, प्लूरलिज्म, ओके। तो इन्होंने इन सब चीज़ों पे जोर दिया, ओके। क्वेश्चन किया इन्होंने मॉडर्निस्ट आइडियल्स को। मॉडर्निस्ट आइडियल्स आप ये कह सकते हो कि क्रिटिक ऑफ मॉडर्निज्म रहे हैं, क्योंकि मॉडर्निज्म किस पे बेस्ड था आपका, मॉडर्निज्म आपका बेस्ड था सब्जेक्टिविटी में, ऑब्जेक्टिविटी पे। मॉडर्निस्ट आइडियल्स किस पे बेस्ड थे, ऑब्जेक्टिविटी पे, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, ओके। तो और ये किसको फोकस करते हैं, सब्जेक्टिविटी पे मतलब इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव पे। यूनिवर्सल ट्रुथ को ये रिजेक्ट करते हैं। तो मॉडर्निस्ट आइडियल्स जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, रीज़न एंड प्रोग्रेस, इसको इन्होंने क्वेश्चन किया, क्रिटिसाइज किया, ओके। कुल मिला के यू कैन से दैट कि दे आर द क्रिटिक ऑफ मॉडर्निज्म। क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि इन्होंने देखा कि लिमिटेशंस हैं, मॉडर्निज्म की अपनी लिमिटेशंस हैं, चाहे वो रीज़न हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिविटी हो, चाहे वो प्रोग्रेस हो। तो इन्होंने प्रायोरिटी दी थी सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स को, सब्जेक्टिविटी मतलब रोल ऑफ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंस मोर इम्पॉर्टेंट है, जो नॉलेज को या रियलिटी को शेप करते हैं। सब्जेक्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे आप यहाँ पे, क्योंकि आप बोलते हो ना बाद में कि मैम टर्म्स को नहीं एक्सप्लेन किया, तो आप बोलोगे मैम सब्जेक्टिविटी क्या होता है। तो सब्जेक्टिविटी क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर इंडिविजुअल्स के, हर एक इंडिविजुअल्स के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनका रोल होता है रियलिटी को शेप करने पे। ये इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ऑब्जेक्टिविटी को इन्होंने रिजेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के जो पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंस होते हैं उसको ये मानता है, तो उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। प्रीफर्स नरेटिव्स एंड इंटरप्रिटेशन ओवर यूनिवर्सल ट्रुथ। अगेन यूनिवर्सल ट्रुथ को इन लोगों ने रिजेक्ट किया था, ओके। यूनिवर्सल ट्रुथ को इन लोगों ने रिजेक्ट किया। इनका मेन वही था कि जो
जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या ओवर आर्चिंग नैरेटिव्स है, अब ये जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ या नैरेटिव्स बेसिकली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इनलाइटनमेंट थियोरी हो गई या मार्क्सिज्म हो गया, जो क्लेम करते हैं कि हमारा थियोरी, हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता है हिस्ट्री का, तो कहते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर का अपना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है, अपनी हिस्टोरिकल प्रोग्रेस रही है। ओके, उनकी अपनी रियलिटी है जो उनके नॉर्म्स एंड एक्सपीरियंस या पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इनका मानना है कि नॉलेज इज़ द पावर, नॉलेज इज़ द पावर को बहुत ज़्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया। ओके, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। अब इसका बहुत सारी चीज़ों आप मिलेगा अभी जब आपने फुको को पढ़ा होगा तब यह मिलेगा आपको। फोकसेस ऑन माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर एंड इंडिविजुअल परसेप्शंस, एम्फेसाइज करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में ओवर क्वांटिटी ऑफ लाइफ में। नहीं, और यहाँ पे और बुक्स और ये हम डिस्कस करते हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है यहाँ पर माइकल फूको की, जैसे कि पूछी जाती है सब्जेक्ट एंड पावर, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स ये पूछी जाती है। इन्होंने नॉलेज को पावर माना और माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, सर्विलांस सोसाइटी, ये सारे इनके कॉन्सेप्ट हैं। फिर जे डेरिडा ऑफ ग्रामेटोलॉजी इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, फिर जे एफ लियोटार्ड, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था जो ग्रैंड नैरेटिव्स या मेटा नैरेटिव्स होते हैं। मेटा नैरेटिव्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर थियोरी जो कहती है हम कंप्लीट हिस्ट्री का एनालिसिस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मार्क्सिज्म मान लें या कोई भी थ्योरी मान लें, जैसे मॉडर्निज्म मान लें आप, तो इस चीज़ को। फिर इसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट, हाँ, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाते हैं ये सारे थिंकर्स, ये तीनों थिंकर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। ओके, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि इस कॉन्सेप्ट ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है। ओके, यूजीसी नेट एग्ज़ाम का आप देखोगे तो आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो एक सेपरेट वीडियो क्या बनाऊं क्या मैं इसमें, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए क्या गाइडेंस एंड ऑल से रिलेटेड, कि कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। बाकी छोटा मोटा अगर मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन यही देना चाहूँगी, जैसे जो सिलेबस होता है ना आपका, उसकी यूनिट वाइज आपके टॉपिक मेंशन है, तो आपको यूनिट वाइज वो टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है। आपको वो टॉपिक किसी बुक से पढ़ना है, यूट्यूब से देखना है, कहीं से भी आप देख सकते हो। कुल मिलाकर ये है कि सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं वो आपको पूरे थॉरली पढ़े होने चाहिए और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रैक्टिस किया हो प्रीवियस ईयर्स को मिलाकर। ओके, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाया करो। ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस एक्सरसाइज के साथ में। अगर आप कई विलिंग हैं जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करने के लिए, आप ऐसे ही दे रहे हो नॉन सीरियस वे में, तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी लेक्चर्स देख लो। ओके, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना है, सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है, उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब वो टॉपिक आप ऑनलाइन सर्च कर लो, गूगल कर लो या यूट्यूब में देख लो या किसी बुक से पढ़ लो, डिपेंड्स कि वो सोर्स में की इन्फॉर्मेशन, आपको उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन किस सोर्स में बेहतर मिल रही है। फिर उनके जो पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं या इम्पॉर्टेंट है उनको शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस पर एक सेपरेट लेक्चर लिया जाए क्या, कि किस तरीके का प्रिपरेशन करो, किस तरीके का नोट्स बनाओ। डिटेल में हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकती है प्रिपरेशन को। तो अगर मुझे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं इस वीडियो के नीचे तो मैं उस पर एक सेपरेट लेक्चर लूँगी और आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो के नीचे ही डाल देना, जिससे कि उस सेपरेट वीडियो अगर हम बनाते हैं रिगार्डिंग टू द प्रिपरेशन तो उसमें उन क्वेश्चन या आपके डाउट्स को हम लोग एड्रेस कर सकें। राइट, सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो।